आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 30 जुलाई 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद देश भर में अब बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 16 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 16,01,070 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 4,92,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 5,36,449 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 10,29,069 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 35,134 है। अब तक देश में कुल 1,81,90,382 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों के मिलने का आंकड़ा 30,000 पार कर गया है। प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 12,578 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 30,134 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 8,356, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 20,934, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 844 है। प्रदेश में अब तक 7,39,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट करवाया जा चुका है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 400 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 7,132 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 2,016, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 308 है। भोपाल में 5,872 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 2,023, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 164। ग्वालियर में 2,167 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 595 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 12। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,555 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 168, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। उज्जैन में 1,154 कुल एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 209, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 74। जबलपुर में कुल 1,097 संक्रमित मरीजों में से 323 एक्टिव एवं 27 लोग काल कलवित हुए हैं। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 691, एक्टिव मरीजों की तादाद 129, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 17। सागर में कुल 644 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 109, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 32। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 659 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 113, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। खंडवा में 605 कुल एवं एक्टिव 81 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 19। बुरहानपुर में कुल 469 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 17, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 23। भिंड में 446 कुल संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 29 हैं एवं एक मरीज का निधन हुआ है। देवास में कुल मरीज 425 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 73, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 10 एवं बड़वानी में 535 कुल मरीजों में से संक्रमित मरीज 251 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 7 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने आज स्कूली शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान मंत्री इंदर सिंह परमार भी शाजापुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस बैठक में नई शिक्षा नीति को लेकर भी चर्चा हुई है। साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। एमपी में सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। समीक्षा के बाद मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्री प्राइमरी कक्षाओं में भी अब ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति दी जाएगी। वहीं लॉकडाउन के दौरान शिक्षण शुल्क के नाम पर निजी विद्यालय अब छात्रों के नाम नहीं काट सकेंगे। शिकायत मिलने पर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अपना घर अपना विद्यालय का और विस्तार करते हुए जियो ऐप के माध्यम से घर घर तक पढ़ाई का विस्तार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 14 अगस्त तक कोई भी पार्टी रैली, प्रदर्शन या सभाएं नहीं कर पाएंगी। प्रदेश सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। साथ ही अब राज्य में मंत्री, सांसद और विधायक सभी को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा या अपने साथ तौलिया रखनी होगी। अगर वह बिना मास्क के पाए गए तो उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कहा कि आने वाले 2 अगस्त के लॉकडाउन को खोलने पर 1-2 दिन में निर्णय लेंगे। अगर किसी को अत्यावश्यक बैठक करनी है तो वह वर्चुअल करना पड़ेगी। घर पर भी एक साथ 5 लोग एकत्र नहीं हो तो अच्छा रहेगा।
बाजारों के अंदर कोई भी आम लोग बिना मास्क और तौलिया के नहीं होंगे, वरना जुर्माना लगेगा। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस वर्चुअल रूप से नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रही है। भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया, इसलिए भाजपा के सभी बड़े नेता संक्रमित हुए और प्रदेश भर में संक्रमण फैला। भोपाल मास्टर प्लान को रद्द करने पर कहा कि जनता की सलाह से एक्सपर्ट के द्वारा प्लान बनाया गया था। मास्टर प्लान बहुत अच्छा था, प्लान रद्द करने की जितनी निंदा की जाए कम है। भाजपा इतने सालों से मास्टर प्लान नहीं बना पाए। भाजपा बड़े स्तर पर हेराफेरी करना चाहती है और अपने फायदे के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस में युवाओं का नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर भी बहस जारी है। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से अपनी पार्टी पर हमला बोला है। लक्ष्मण सिंह ने अपनी पार्टी की विचारधारा पर सवाल उठाए हैं। दरअसल उन्होंने बाबा द्वारा कांग्रेस का प्रचार करने में आपत्ति जाहिर की है। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा, हम कांग्रेस के साथ ही भाजपा संघ की विचारधारा को निरंतर कोसते हैं। मैं भी उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं, परंतु कांग्रेस की विचारधारा कहां लुप्त हो गई कि चुनाव में हमें दुष्ट तांत्रिक बाबाओं की मदद लेनी पड़ रही है। नामी गिरामी कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी कारोबारी के पुराने सेल्समैन रहे। बता दें कि गत 26 जुलाई की रात अज्ञात बदमाशों ने मोबाइल से फोन कर कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। साथ ही चेताया था कि इसकी सूचना पुलिस को दी तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। वैसे भी तुम्हारा बेटा हमारे राडार पर है। लेकिन कारोबारी ने हिम्मत से काम लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। शहर के गोरखपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी। इसके तहत एहतियातन कारोबारी के नजदीकी लोगों की जानकारी भी जुटाई, साथ ही उनके घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। पुलिस के मुताबिक आदर्श नगर इलाके में रहने वाले कारोबारी सुदीप अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वे रविवार की रात मदन महल इलाके में मौजूद थे, तभी अज्ञात नंबर से किसी व्यक्ति ने उनके मोबाइल पर कॉल कर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की थी। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि राम मंदिर के निर्माण पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में शुक्रवार 31 जुलाई को एक विशेष रिपोर्ट देखना ना भूलें। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों को नकली बीज बेचने वालों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाद की कालाबाजारी करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि जुलाई माह में अब तक 13 जिलों में उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों पर किए गए औचक निरीक्षणों में पाई गई अनियमितताओं पर 28 पंजीयन निलंबित किए गए हैं। साथ ही 21 के पंजीयन निरस्त किए गए हैं। इसी प्रकार 11 जिलों में 25 जून से अब तक यूरिया के अवैध भंडारण, अवैध परिवहन और बगैर लाइसेंस के यूरिया बेचने पर 20 उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि 13 जिलों में खाद की दुकानों के पंजीयन निलंबित और निरस्त किए गए हैं। सिवनी, झाबुआ, शिवपुरी, मंडला, जबलपुर, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, सीहोर, राजगढ़, हरदा, रायसेन और धार जिले के उर्वरक विक्रय की दुकानों के औचक निरीक्षण में 21 दुकानों पर नमूने अमानक पाए गए। 2 दुकानों पर पीओएस मशीन का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया। 4 दुकानों पर अभिलेख संधारित नहीं पाए गए। निरीक्षण में 17 दुकानों पर अनियमितता पाई गई। 1 दुकान पर यूरिया के साथ जबरन अन्य सामग्री वितरित करने और 1 दुकान पर बिना दस्तावेज के यूरिया भंडारण का पाए जाने पर गई। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश के सिवनी जिले के आदेगांव थाना अंतर्गत मानव तस्करी का मामला सामने आया है। 40,000 में साली का सौदा करने वाले जीजा सहित 22 वर्षीय युवती को खरीदने वाले आरोपितों को आदेगांव पुलिस ने सागर जिले के राहतगढ़ से गिरफ्तार कर सिवनी लेकर आई है।
आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। 26 जुलाई को पीड़िता के पिता ने मामले की शिकायत आदेगांव थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी जीजा के साथ शिवपुरी निवासी धर्मेंद्र जाट, सागर राहतगढ़ निवासी दारा सिंह जाट को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आरोपी राजेश जाट निवासी राहतगढ़ जिला सागर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आदेगांव थाना प्रभारी ईश्वरी पटेल ने बताया कि आरोपी जीजा साली को मामा के घर ले जाने की बात कहकर घर से 24 जुलाई को नरसिंहपुर ले गया। यहां राहतगढ़ निवासी राजेश जाट व दारा सिंह जाट की मदद से आरोपी जीजा ने 40,000 रुपए में शिवपुरी निवासी धर्मेंद्र जाट को दूल्हा बताकर साली को बेच दिया। इधर गड़बड़ी की भनक लगते ही स्वजनों ने आदेगांव थाने पहुंचकर हकीकत बयान कर दी। पुलिस ने तत्काल मामले में संज्ञान लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने युवती को आरोपियों के चुंगल से छुड़ाकर स्वजनों के सुपुर्द कर दिया है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के त्योंदा स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला ने मंगलवार शाम को अनोखे बच्चे को जन्म दिया। नवजात बिना हाथ और पैर का है। इलाके में इस अनोखे बच्चे के जन्म लेने की बात फैली तो लोग इसे चमत्कार से जोड़कर देखने लगे। फिलहाल मां और नवजात बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घटेरा गांव की रहने वाली महिला मोहर बाई को त्योंदा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया था। मंगलवार शाम उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके दोनों पैर नहीं हैं और दोनों हाथ अविकसित होकर आधे आधे हैं। डॉक्टर उस पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। फिलहाल हालत ठीक बताई जा रही है। इससे पहले विदिशा जिले के सिरोंज के सांकला गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया था। इस बच्ची के ना तो हाथ और ना ही पैर हैं। इसका जन्म सिर्फ सिर और धड़ के साथ हुआ है। खास बात यह है कि वह पूरी तरह स्वस्थ है और आम बच्चों की तरह खाती पीती और खेलती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 7 नंबर स्टॉप स्थित भाजपा कार्यालय अब बफर जोन में आ गया है। कार्यालय स्थित फ्लैट में संगठन मंत्री सुभाष भगत क्वारंटाइन है। ऐसे में एसडीएम कोलार ने कार्यालय को बफर जोन घोषित कर दिया है। कार्यालय में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले पॉजिटिव आने के बाद सुभाष भगत क्वारंटाइन हो गए। उनका कार्यालय के अंदर ही एक फ्लैट है, वे उसी में रह रहे हैं। इसके अलावा अंदर ही करीब 10 परिवार भी रहते हैं। हालांकि एसडीएम कोलार राजेश गुप्ता ने बताया कि अभी वहां सिर्फ 2 ही परिवार हैं। उस इलाके को बफर जोन बना दिया है। इसके बाद यहां पर बैरिकेड्स लगाकर इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। बैतूल के एडीजे महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके बेटे अभियान राज त्रिपाठी की रहस्यमय मौत का आखिरकार खुलासा हो गया है। बुधवार को बैतूल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि एडीजे की मौत योजना बनाकर की गई, जिसकी मास्टरमाइंड उन्हीं की एक दोस्त महिला है। एडीजे की एक महिला मित्र संध्या सिंह, जिसे पुलिस ने रीवा से अरेस्ट किया था, इसी ने 2 दिन में पुलिस को केस से जुड़े कई राज बताए हैं। मुख्य आरोपी महिला संध्या सिंह ने एक तांत्रिक के जरिए आटे में जहर मिलाकर एडीजे के पूरे परिवार का सफाया करने का खौफनाक षड्यंत्र रचा था। आने वाले दिनों में रेलवे अपने यात्रियों को सुविधा देने जा रहा है। अब लोगों को रेलवे से पार्सल करने के लिए स्टेशन तक नहीं जाना पड़ेगा। अब लोग अपना पार्सल ट्रांसपोर्ट में भी बुक करा सकेंगे। इस काम को करने के लिए रेलवे की ओर से ट्रांसपोर्ट नियुक्त किया जाएगा। ये लोगों के पार्सल लेने के लिए डोर टू डोर जाएंगे। इस बारे में जबलपुर रेल मंडल विचार कर रहा है। इन सभी बातों पर रेल अधिकारियों की व्यापारी उद्योगपतियों से चर्चा भी हुई है। बता दें कि अभी तक लोगों को पार्सल करने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कोई भी व्यक्ति यदि पार्सल करने रेलवे स्टेशन जाता है तो उसे पहले तो लंबी प्रक्रिया बता दी जाती है, जिसे पूरा करने के बजाय वह यहाँ से वापस जाना ही सही समझता है। इसके बाद यदि किसी की मदद लेता है तो बदले में उसे कमीशन देना होता है। इतना ही नहीं, माल बुक करने और उठाने के दौरान व्यापारी या संबंधित व्यक्ति को स्टेशन तक आना होता है, जबकि ट्रांसपोर्ट से माल बुक करने में लोग घर बैठे ही ये काम कर सकेंगे। इसमें ट्रांसपोर्टर रेलवे और व्यापारी के बीच की कड़ी को निभाएंगे। रेलवे पार्सल बुक करने के लिए अधिकृत एजेंट तय करेगा। व्यापारी की दुकान गोदाम से माल स्टेशन तक पहुंचाएंगे। रेल अधिकारी किसी भी समस्या का समाधान करेंगे। पार्सल को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी रेलवे की होगी। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 30 जुलाई का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन।
शुक्रवार 31 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप जरूरी जानकारियाँ, जरूरी खबरों, जरूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।